आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत है। आज मैं पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर बात करना नहीं चाहता। आज मैं सिर्फ एक इलाकाई सियासत पे बात करना चाहता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता बिखरती जा रही है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो डेंट लग रहे हैं कि यह पार्टी को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते भी हैं या कि नहीं रखते। बड़ी तफसील से बात करूँगा। मुझे याद है कि जब जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान जैसे लोग, अलीम ख़ान जो कि मेरे फेवरेट भी हैं, उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा और एक साजिश के ज़रिए उनको पार्टी से निकाला गया, क्योंकि इमरान खान ये समझते थे कि शायद ये वो लोग हैं जो आगे जाकर मेरी पोजीशन पर काबिज़ हो सकते हैं। पंजाब के अंदर अलीम ख़ान और वफाक के अंदर जहांगीर तरीन ख़ान, उनको बड़े तरीके से साइडलाइन किया गया। इसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो विकटें हैं वो गिरती जा रही हैं और तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो JUI में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की एक लंबी तादाद मौजूद है, लेकिन वहीं पर अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो वहाँ पर इन लोगों की तादाद जो है बड़ी कम है। कल मैं लाहौर की एक तकरीब थी सब्ज़ादार लाहौर में, वहाँ पर मौजूद था। ख़ुद भी वहाँ पर मुझे भी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दोस्तों ने बख्शी कि जी आप भी वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, तो मैं गया वहाँ पर। मैं वहाँ का माहौल देखकर बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था। जिस जगह पर यह सारा इवेंट हुआ वो इवेंट था चौधरी हाउस, और चौधरी हाउस सब्ज़ादार के इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चौधरी आसिम और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की और बड़ी जानदार और बड़ी शानदार तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म करते चले जा रहे थे। एक दौर में मैं भी उनका हिस्सा था, लेकिन मैं जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मुझे कुछ इख्तिलाफ़ात जमात से होते हैं और मैं PTI छोड़कर किसी भी जमात में मैंने अभी तक शमूलियत इख्तियार नहीं की। और मैंने लेकिन ज़रूर जो बगावत की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की है। कल मैंने देखा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, जो लाहौर की एक बड़ी क़यादत है वहाँ पर मौजूद थी। ये तो छोड़ें, पाकिस्तान की जो लाहौर की क़यादत है उन्होंने तो आना ही आना था, लेकिन मैंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर जितने भी इवेंट देखे हैं, मैंने उससे बड़ा इवेंट कल मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर देखा, जो कि मेरे लिए बाइस हैरान था। मैंने देखा पूरी मेहर बरादरी ने वहाँ पर शिरकत की, काजी बरादरान ने वहाँ पर शिरकत की और एक बड़ी तादाद सैयद बरादरान की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं लोगों के नाम लेना शुरू कर दूँगा तो वो बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम है, जो मैं आपको बात देना चाहता हूँ वो बात जो निकल जाएगी। मियाँ मंजूर हुसैन UC 106 के चेयरमैन थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और बड़े पुरजोश थे और उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया कि चौधरी आसिम ने दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और बड़े दिल करके उन्होंने उनको खुश आमदीद कहा। वहाँ पर UC 105 से तारिक हबीब खान साहब मौजूद थे, साथ की UC 98 थी, वहाँ से तारिक गफूर भट्टी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े ही सरकर्दा रहनुमा हैं और बड़ी मेहनत से और बड़ी स्ट्रगल से सब्ज़ादार में वो काम कर रहे हैं। तारिक हबीब जो कि खाड़क और अवान टाउन की UC से उनका ताल्लुक़ है, उनकी भी बड़ी पार्टी के लिए खिदमात हैं। चौधरी आसिम बड़े पुरजोश थे। मैं देख रहा था कि इतना जो पुरजोश मैंने कल चौधरी आसिम को देखा, इससे पहले मैंने उनको PTI के अंदर नहीं देखा। वो PTI के अंदर ज़रूर थे, लेकिन उनके अंदर कोई मायूसी थी जिसको वो बाहर लाना चाहते थे, लेकिन वो बाहर ला नहीं पा रहे थे। उसकी कोई बुनियादी वजह या कोई ज़ाती वजह होगी, इसके बारे में मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं उस बात को डिस्कस करूँ, क्योंकि फिर वो एक ज़ाती नोयत का मामलात हो जाते हैं, फिर उसको आप सियासी नोयत का मामलात नहीं कह सकते। फैसल साहब खोखर जो कि पाकिस्तान लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर के बेटे हैं, मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब के बेटे, वहाँ पर मौजूद थे। पूरे पुरजोश अंदाज में उन्होंने तकरीर की और लोगों के दिल मोह लिए, बिलखसूस ख्वाजा इमरान नज़ीर जब स्टेज पर आए तो उन्होंने बड़ी सैरंगेज़ तकरीर की और मैं देख रहा था कि पूरा जो पंडाल था उसमें खामोशी तारी थी और लोग नारे लगाने के बजाय उनकी बातों की तरफ ध्यान दे रहे थे। और PTI का एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पर मौजूद था, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात हुई। और PTI के लोग बाद में बात कर रहे थे कि यार वाक़यातन हमें भी अब कुछ सोचना चाहिए कि एक बंदा सिर्फ चोर चोर और डाकू के नारे लगाने के अलावा उसके पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बाकर बब्बी साहब मौजूद थे, वहाँ पर मेयर इश्तियाक साहब जो कि उस हल्के के MNA भी रह चुके हैं और वहाँ पर MNA भी है और पूरे इलाके की हर दिल अजीज़ शख्सियत है। सब ने बारी बारी वहाँ पर स्पीच की। चौधरी आसिम ने स्पीच की, मलिक अमीर अली मलिक साहब थे। मैं फिर कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नाम लेना शुरू कर दूँगा तो फिर नाम बात जो है वो सारी जो है इन बातों में ख़त्म हो जाएगी।
आप यकीन करें कि जिस दिन मैंने देखा कि इमरान खान ने अलीम खान और जहांगीर तरीन से बिल्कुल बेवफाई की और एक बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब इंसान अच्छे वक्त के दोस्तों को बुरे वक्त में छोड़ देता है तो फिर तबाही उसका मुकद्दर होती है, और शायद यही वो तबाही है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बढ़ती चली जा रही है। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर लाहौर से और पंजाब से 2 गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, और ये बड़ी अहम गिरफ़्तारियाँ होगी। हर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा, ये वही फ़िल्म दोहराई जा रही है, ये वही मकाफ़ात अमल है कि मुस्लिम लीग नून का बंदा जितना बोलता था उसको उतनी सज़ा दी जाती थी। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है। अब उन्होंने भी यही फ़ैसला किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसी है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, इस हुकूमत को चाहिए कि अगर उनके अंदर कोई सियासी शिद्दत है, कोई सियासी इख्तलाफात हैं, उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं मकाफ़ात अमल जो है वो आपका पीछा करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जितना बोलते जाएंगे उनको उतनी सज़ा दी जाएगी, और जो लोग खामोशी से अपने इस वक्त को पास करने की कोशिश करेंगे वो शायद इन मामलों से निकल जाएँ। तो इस तरह तो खैर अब निकला नहीं जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिसाब देना होगा। पंजाब के अंदर हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट है उसका हिसाब देना होगा कि किस तरह आपने उसका बेदुरेग इस्तेमाल किया, और अभी तक कोई भी पाया तकमील का बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर में क्या पूरे पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी शुरू नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी हुकूमत अब जाने वाली है तो उन्होंने अरबों रुपये के जो बजट थे वो अरकान असम्बली में तकसीम कर दी। और मुझे लगता है कि हुकूमत वक्त शायद उन बजट को रोक ले और उसका जो अजाला है वो फिर पाकिस्तानी कौम करेगी। जो मेन बड़े बजट होंगे, जो मेन बड़े प्रोजेक्ट होंगे उनको शायद शुरू कर दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ देखना यह है कि जो गली मोहल्लों के मामलात हैं वो किस तरफ जाते हैं। मेरी बात कहने का मकसद सिर्फ इतना सा जो मैं आज में बात कर रहा था कि मैंने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत पे बात नहीं करनी, सिर्फ मैंने अपने हालातों वाक़यात और इलाकाई सियासत पर बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मौसम शुरू हो गया जो हर इलेक्शन के वक्त पाकिस्तान में होता है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन में ये मामलात होते हैं। जो हुकूमत वक्त के लोग होते हैं वो फिर दूसरी पार्टियों में जाते हैं, क्योंकि किसी भी हुकूमत के पास इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं होती। पिछली दफ़ा में देखा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, और अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कल बारिश का पहला कदरा जो कि सब्ज़ादार लाहौर में चौधरी हाउस में हुआ, हमने देखा चौधरी आसम अपने बहुत बड़ी एक तादाद के साथ अपने दरीना दोस्तों के साथ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। और मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद लोगों की मौजूद थी। खाड़क से, अवान टाउन से, सब्ज़ादार से, वो लोग जो चौधरी आसम से मोहब्बत करते हैं उन्होंने भरपूर शिरकत की और अपनी यकीन दहानी दिलाई मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, और मलिक सैफ अल मुल्क खोखर की क़यादत में उन्होंने काम करने को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि मलिक सैफ अल मुल्क खोखर जो कि इस वक्त पाकिस्तान लाहौर के मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं, हम उनकी क़यादत में भरपूर काम करेंगे और पार्टी को मज़ीद मुनज़्ज़म करेंगे। और मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में अब मज़ीद विकटें गिराने जा रही है। अलीम ख़ान को एक अहम ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अलीम ख़ान एक बड़ा ही दिलेर और एक सच्चा आदमी है, और मैं ये समझता हूँ कि अलीम ख़ान जैसे बंदों को पार्टी के अंदर आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर काम भी करना चाहिए। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अपनी जो हालात हैं, अपनी जो ज़हनी हालत है उसको दुरुस्त करने, वरना मामलात आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं और अनकरीब वो फंदे जो आप लोगों के गले में डालना चाहते थे शायद वो कहीं उल्ट ना पड़ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।